मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक कपल को देखते हैं जो बीच पर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उस लड़की को पास में ही एक केकड़ा दिखाई देता है जो स्टिंगरे मछली जैसा दिख रहा था। वो लड़की उस केकड़े को उठा के देखने लगती है। उन दोनों को लगता है कि शायद ये केकड़ा मर गया होगा, इसीलिए वो उसकी फोटोज लेने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक वो केकड़ा उड़ जाता है और उस लड़के के मुंह पर हमला कर देता है, जिससे उस लड़के के चेहरे से काफी खून बहने लगता है। वो लड़की उस केकड़े को हटाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो केकड़ा उस लड़के के चेहरे से निकल ही नहीं रहा था, इसलिए वो लड़की उसे एक पत्थर से मारने की कोशिश करती है। तभी वो केकड़ा वहां से हट जाता है और वो पत्थर उस लड़के को लग जाता है, जिससे वो लड़का वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। वो लड़की उसे देख काफी दुखी हो जाती है। तभी वो केकड़ा उस पर भी हमला कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़के फिलिप और उसकी दोस्त मैडी को देखते हैं। फिलिप के पैर पैरालाइज है, इसीलिए वो व्हील चेयर का इस्तेमाल करता है। मैडी फिलिप की मदद करते हुए उसे उसके गैरेज तक ले जा रही थी। फिलिप गैरेज में कुछ ना कुछ नया बनाने की कोशिश करता रहता था। अब हम फिलिप के भाई हंटर को देखते हैं जो एक पुलिस अफसर है और वो इस जगह को बेचना चाहता है, पर फिलिप इस बात से राजी नहीं था। वो सेल लगे हुए बैनर मैडी से हटवा लेता है। अब फिलिप का सपना था कि वो आर्मी के लिए रॉबर्ट्स बनाए, इसलिए उसने एक चीज़ मंगवाई थी जो उसे मिल गई है। फिर वो दोनों गैरेज में आकर उस चीज़ को चेक करने लगते हैं। तभी हमें पता लगता है कि वो चीज़ मिनी लेज़र लाइट बैटरी है। इस चीज़ का ट्रायल करते वक्त एक पुलिस अफसर फ्लैनिगन उससे बाल बाल बच जाता है, पर वो उन दोनों को कुछ नहीं कहता। तभी वहाँ हंटर आ जाता है। वो फिलिप को बैनर न हटाने के लिए कहता है। तभी उन्हें कंट्रोल रूम से फ़ोन आता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि बीच किनारे एक बहुत बड़ी व्हेल मछली मरी पड़ी हुई है। फिर वो दोनों पुलिस वाले बीच पर जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं और मैडी भी अपने घर की तरफ निकल जाती है। अब बीच पर उस व्हेल की हालत बहुत ही ख़राब थी। उसे किसी ने बड़ी बेरहमी से खाया था, जिससे वो मर गई और उसकी डेड बॉडी समुद्र किनारे आ गई। उन दोनों को उसके पास से काफ़ी बदबू आ रही थी। उन्हें लगता है कि ज़रूर पानी में ऐसी कोई अजीब चीज़ है जिसने इतनी बड़ी व्हेल का ये हाल किया है। फिर वो दोनों दूसरी तरफ चेक करने के लिए जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि अब वो दोनों भाई अलग अलग वैन में रहते हैं, यानी उनके पास अपना घर नहीं है। फिर हंटर जाते वक्त पिज़्ज़ा का एक टुकड़ा बाहर फेंक देता है, जिसे एक केकड़ा वहाँ आकर ले जाता है। फिर फिलिप अपने स्कूल में आया हुआ होता है, तभी उसे मैडी मिल जाती है। फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं। अब फिलिप की टीचर कोई और नहीं बल्कि मैडी की मॉम एना होती है। क्लास खत्म होने के बाद फिलिप का दोस्त राडू उसे मिलने आता है। वो मैडी को अपने साथ डेट पर चलने को कहता है, क्योंकि उनकी स्कूल में कल एक पार्टी होती है। पर मैडी उसे मना करती है और बताती है कि वो फिलिप के साथ डेट पर जाने वाली है। इस तरफ हंटर को बीच पर एक हाथ का कंकाल मिलता है। ये वही लड़के का हाथ है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। फिर वो दोनों खून के निशानों को देखते देखते एक गुफा तक आ पहुंचते हैं। हंटर उस गुफा में अकेला ही जाता है, जबकि फ्लैनिगन बाहर खड़ा रहकर सिगरेट पीने लगता है। हंटर को गुफा की दूसरी तरफ इंसानों के खाए हुए पैर मिलते हैं, जिसे देख वो काफी डर जाता है। तभी उसे वही लड़की मिलती है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। उसकी एक आंख को केकड़े ने खा लिया था। वो हंटर को कहती है कि ये सब केकड़ों ने किया है। हंटर उसे देखकर काफी डर जाता है। दूसरी तरफ रात में फिलिप का दोस्त रूडो अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। तभी अचानक वहाँ कुछ केकड़े आ जाते हैं और उसके दोस्तों पर हमला कर देते हैं, पर रूडो किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर आ जाता है। इधर रात में हंटर फिलिप से मिलने जाता है और उसका काम देखने लगता है। फिलिप उसे लेजर वाली बैटरी के बारे में बताने लगता है कि ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। फिलिप ने इस बैटरी की मदद से एक मशीन बनाया है जिससे वो चलने लगता है, पर कुछ ही पल में वो गिर जाता है क्योंकि वो मशीन बंद हो जाता है। फिलिप अपने एक्सपेरिमेंट से नाराज होकर वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी यहाँ पर मैगी अपनी मॉम एना के साथ उससे मिलने आती है, लेकिन वो नहीं रुकता और आगे जाने लगता है। फिर मैडी भी उसे देखने के लिए उसके पीछे चली जाती है। इधर हंटर और एना वैन में आ जाते हैं, जहां वो उसके स्कूल टाइम की फोटोज देखने लगते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्कूल टाइम में हंटर को एना पर क्रश था। फिर वो दोनों वॉक पर चले जाते हैं। दूसरी तरफ राडू एक बार में आकर उन केकड़ों के बारे में बताने लगता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। फिर वो बार काउंटर से ड्रिंक मांगने लगता है, पर उसकी उम्र कम होने की वजह से बार काउंटर उसे ड्रिंक नहीं देती। ड्रिंक न मिलने की वजह से राडू वहाँ अजीब सा बिहेव करने लगता है। असल में वो थोड़ा मेंटली वीक होता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। इस तरफ मैडी फिलिप को समझाती है और शांत कराती है। तभी वहाँ पर राडू आ जाता है। वो उन्हें बताने लगता है कि अभी उन पर केकड़ों ने हमला किया, पर वो दोनों उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते। तभी वहाँ एक केकड़ा आ जाता है, जिसे मैडी पास जाकर देखने लगती है। राडू मैडी को पास जाने से मना करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। फिर वो जैसे ही अपना हाथ उसके पास लाती है, तभी वो केकड़ा अजीब तरीके से वहाँ मर जाता है। फिर मैडी और फिलिप वहाँ से निकल जाते हैं। अब फिलिप और हंटर अपनी वैन में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें कल एक डेट पे भी जाना था। उन दोनों के सोने के बाद मैडी अपनी मॉम को लेकर फिलिप के गैरेज में आ जाती है, जहाँ वो अपनी मॉम को फिलिप का चलने वाला मशीन दिखाने लगती है। एना फिलिप की बनाई हुई चीज़ों को देख रही होती है। तभी मैडी उसे चीज़ों को छूने से मना करती है। रूडो उस केकड़े के साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी उस केकड़े के अंदर से अजीब सा क्रिएचर निकलता है और उस पर हमला कर देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये केकड़े मरने के बाद एक अजीब क्रिएचर में बदल जाते हैं। अगली सुबह फ्लैनिगन फिशिंग कर रहा होता है, तभी उसे केकड़ों की आवाज़ सुनाई देती है। इस तरफ दोनों भाई पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर वो दोनों पार्टी वाली जगह पर पहुंचते हैं। फिलिप यहाँ अपनी चलने वाली मशीन लगाकर आया था। पार्टी में उसे चलता देख मैडी काफी खुश होती है। मैडी की मॉम एना ने ही वो चलने वाली मशीन को ठीक कर दिया था।
अब वो दोनों डांस करने लगते हैं। इधर हंटर भी एना को ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ एक केकड़ा आ जाता है। उसे देख वो डर जाता है। उसी वक्त वहाँ एना भी आ जाती है। फिर वो दोनों भी सबके साथ मिलकर डांस करने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद म्यूजिक वाले आदमी के पास एक केकड़ा आ जाता है और उस पर हमला करके उसे खाने लगता है। सब लोग उसे देखकर काफी डर जाते हैं। एना उस आदमी को देखने आगे बढ़ती है। तभी वो केकड़ा उस पर भी अटैक कर देता है। हंटर एना को उस केकड़े से बचाता है और सबको यहाँ से बाहर जाने को कहता है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे केकड़े आ जाते हैं और सभी लोगों पर अटैक करने लगते हैं। वो सब लोग किसी तरह वहाँ के सारे केकड़ों को मार डालते हैं। तभी उनमें से एक केकड़ा बड़े से क्रिएचर में बदल जाता है, जिसे देख सबके होश उड़ जाते हैं और सभी फिर से भागने लगते हैं। हंटर फिलिप के साथ सबको एक सेफ कमरे में ले जाने लगता है। लेकिन तभी फिलिप का चलने वाला मशीन खराब हो जाता है, जिससे अब वो चल नहीं सकता। हंटर उसे उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो क्रिएचर उन्हें देख लेता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। फिलिप अपने भाई को वहां से भागने को कहता है, लेकिन हंटर वहां से नहीं जाता और क्रिएचर के सामने आके खड़ा हो जाता है। अब क्रिएचर उसे मारने ही वाला था, तभी वहां राडू आ जाता है और अपनी तलवार से हमला करके उस क्रिएचर को मार देता है। राडू पिछली रात क्रिएचर के हमले से बच गया था। फिर वो सब स्कूल की लैब में आ जाते हैं, जहाँ एना उस क्रिएचर के बारे में पता लगाने लगती है कि आखिर वो चीज़ है क्या। चेक करने पर उन्हें मालूम पड़ता है कि ये काफ़ी पुराने वक्त के केकड़े हैं और इस तरह के केकड़ों में काफ़ी रेडिएशन है, इसीलिए ये इतने खतरनाक है। फिर हंटर भी उन्हें उस व्हेल मछली के बारे में बताने लगता है। अब यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि ये क्रिएचर 3 तरह के हैं। पहले जो नॉर्मल केकड़ों की तरह दिखते हैं, दूसरे जो इंसान की साइज के हैं और तीसरे आखिरी जिन्होंने व्हेल मछली को खाया था, यानी वो काफ़ी बड़े हैं। फिर हम देखते हैं कि इन क्रिएचर ने पूरे शहर में तबाही मचाई हुई है। इससे काफ़ी लोग मारे जा रहे हैं और वो लोगों को बुरी तरह से मारकर खा रहे हैं। इसके बाद हंटर सबको गैरेज में छोड़ देता है और खुद फ्लैनिगन को ढूंढने चला जाता है। फिलिप अपने भाई को रोकने की कोशिश करता है, पर हंटर उसे कहता है कि मैं एक पुलिस अफसर हूँ, मुझे हार नहीं माननी चाहिए, ये मेरा फर्ज है। अब फिलिप को यकीन होता है कि वो क्रिएचर को मारने के लिए जरूर कुछ ना कुछ बना लेगा। फिर वो अपने काम में लग जाता है। इस तरफ हंटर फ्लैनिगन के घर उसे देखने जाता है, लेकिन उस पर भी केकड़ों ने अटैक कर दिया था, जिससे वो मारा जाता है। हंटर पर भी वो केकड़े हमला कर देते हैं, पर वो जल्दी से बाहर आ जाता है। अब हम सबसे बड़े क्रिएचर को देखते हैं, जिसने व्हेल को खाया था और अब वो शहर की तरफ बढ़ रहा था। इधर फिलिप एक बहुत ही बड़ा रोबोट बना लेता है, जिससे वो बड़े वाले क्रिएचर को मार पाए। फिलिप खुद ही अपने उस रोबोट के अंदर बैठकर उसे चला रहा था। वो उस क्रिएचर के पास जाकर उसे लड़ने लगता है, लेकिन वो क्रिएचर बहुत ही पावरफुल था। वो रोबोट का एक हाथ तोड़ देता है, लेकिन फिलिप भी अपने रोबोट की तलवार लेकर उसका भी एक हाथ काट देता है। वो क्रिएचर गुस्से में आकर रोबोट को नीचे गिरा देता है, लेकिन तभी वहाँ हंटर आ जाता है। वो अपनी कार को चलता हुआ छोड़कर पहाड़ी से क्रिएचर के ऊपर हिट कर देता है, जिससे वो कार क्रिएचर से हिट होकर ब्लास्ट हो जाती है। इससे फिलिप को थोड़ा वक्त मिल जाता है और वो उस बैटरी की मदद से लेजर एक्टिवेट करके एक ही बार में उस क्रिएचर को खत्म कर देता है। सभी ये देख काफी खुश हो जाते हैं। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि फिलिप फिर से अपने रोबोट को रिपेयर करता है और बाकी क्रिएचर को मारने चला जाता है और इस काम में मैडी भी उसका साथ देती है। मूवी का यहाँ अंत होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।